अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ निज़ामी दम गोश्त की रेसिपी। ये रेसिपी आपके खाने को चार चांद लगा देगी। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो निज़ामी दम गोश्त की रेसिपी है, जो बहुत मज़ेदार, खुशबूदार और मज़ेदार सा मटन की रेसिपी है। अगर आपने अपनी दावत के लिए या अपने घर के लिए कुछ स्पेशल बनाना हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चलें हम अपनी इस टेस्टी सी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस रेसिपी के लिए इसका स्पेशल खुशबूदार मसाला आपके साथ शेयर करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे देखिए हमने कोकोनट लिया है 2 टेबल स्पून। आलमंड हम लोगों ने लिए हैं 9-10 पीसेस। और आलमंड ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं कैश्यू 9-10 पीसेस। और साथ में हम ऐड करेंगे पिस्ताशियो 9-10 पीसेस। और फिर हम लोगों ने ये सब इंग्रेडिएंट ऐड करके फिर इसके अंदर कुछ नेक्स्ट स्पाइसेस ऐड करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर फूल ली है 1 टीस्पून और ग्रीन कार्डमम हम लोग लेंगे 4 to 5 पीसेस। और साथ में हम ऐड कर देंगे इसमें क्लोव्स 7 to 8। और देखें क्लोव्स ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसे इसमें ऐड करना है मैक। और देखिए मैक ऐड करने के बाद अब फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है सिनेमन स्टिक 1। और सिनेमन स्टिक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर सीड्स 2 टेबल स्पून। और साथ में हम ऐड करेंगे क्यूमिन सीड्स 1 टेबल स्पून। और देखिए यहाँ पे अब हम लोगों ने क्यूमिन सीड्स इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। और अब हम लोगों ने इसे अच्छे से सोटे कर लेना है। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसे सोटे करेंगे कि इसमें अच्छे से खुशबू आ जाए और ये अच्छे से सोटे हो जाए। और देखें इस पॉइंट पे जब इस तरह से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए फिर हम लोगों ने इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर होने के लिए रख देना है साइड पर। जब रूम टेम्परेचर हो जाएगा फिर हम इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखें इस तरह सब हम लोगों ने इसका पाउडर बना के इसे साइड पर रख देना है। और अब हम करेंगे अपने मटन की मैरिनेशन, और जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे मटन ले लिया है। और अब मटन में पहले हम ऐड करेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और रेड चिली पाउडर इसमें मैंने ऐड की है 1/2 टेबल स्पून। और साथ में हमने इसमें ऐड कर दिया है टर्मेरिक। टर्मेरिक हम इसमें थोड़ा ही ऐड करेंगे। और टर्मेरिक ऐड करने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे अपना स्पेशल खुशबूदार मसाला जो हमने प्रिपेयर किया था। और वो ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। मैरिनेट करने से पहले हम साथ में इसमें ऐड कर देंगे योगर्ट 1 कप। और अब योगर्ट ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए हमारा ऑलमोस्ट मैरिनेशन डन होने वाली है। अब हम लोगों ने बस इसमें लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे घी। हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है घी, हम लोगों ने ऐड किया है 2-3 टेबल स्पून। और घी ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसमें ऐड करनी है 2-3 ग्रीन चिलीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। और लेमन जूस ऐड करेंगे 1-2 टेबल स्पून। और देखिए लेमन जूस और घी ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसी के साथ इसमें अपनी ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर देनी है 2-3 पीसेस। और अब हम लोगों ने इसे मैरिनेट करके रख देना है। और यहाँ पे अब हम लोगों ने ले लिया है पैन। और पैन में अब हम ऐड कर देंगे इसमें अनियन। हम लोगों ने 2-3 मीडियम अनियन लेने हैं और उसे चॉप करके हम ऐड कर देंगे। और अब हम लोगों ने इसे फ्राई कर लेना है। और देखें जब हमारा अनियन इस तरह से गोल्डन गोल्डन फ्राई हो जाएगा फिर हमने इसमें ऐड कर देना है अपना मटन जिसे हम लोगों ने मैरिनेट किया था। और अब मटन ऐड करके अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम लोगों ने अपने दम गोश्त को दम पर रख देना है।
कवर करके अब हम इसे दम पर रख देंगे। और देखिए यहाँ पे 20 से 25 मिनट इसे दम पर रखने के बाद हमारा मटन अच्छे से गल चुका है। और चलें अब हम अपने जायकेदार से मज़ेदार से मटन को सर्व करते हैं। देखें अब हमारी मज़ेदार खुशबूदार नहायत ही टेस्टी हमारी निज़ामी दम गोश्त की रेसिपी रेडी हो चुकी है। और देखें यहाँ पे हमारा मटन कितने अच्छे तरीके से गल चुका है और कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है। और इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।